अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज हम पित्ते की पथरी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉमन डिजीज़ और ऐसी डिजीज़ जो अक्सर डायग्नोस्टिकली मिस हो जाती है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और इसकी जो एक उसकी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत कॉमन है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मरीज़ आपका मैदे की दर्द के साथ आता है। आल्दो जो पित्ते की जो पोजीशन है वो पसलियों के नीचे दाएं तरफ होती है, राइट साइड पे, लेकिन अमूमन इसकी दर्द यहाँ से शुरू नहीं होती। इसकी दर्द जो शुरू होती है वो बिल्कुल एपिगैस्ट्रियम, जिसको स्टोमिक पिट कहते हैं, जहाँ मैदा दरमियान में होता है, वहाँ पे इसकी दर्द होती है। और उसके बाद दर्द यहाँ से होती हुई दाएं तरफ, और हो सकता है कि वो पीछे कमर में भी जा सकती है। शदीद दर्द होती है। अक्सर मरीज़ कहता है ऐसी दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुई। शदीद दर्द एकदम स्टार्ट होती है। और अक्सर दर्द ये होती है कि रात को आपने कोई शादी अटेंड की, कोई बड़ा खाना खाया, कोई फैटी मील खाया, कोई पार्टी अटेंड की, और आपको शदीद दर्द रात को सोते हुए हो सकती है। और उसके साथ अमूमन उल्टियाँ भी आती हैं और बहुत शदीद दर्द होती है और आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है। गाल स्टोन्स पहले 4F डिजीज़ मानी जाती थी। 4F से मुराद फ़ीमेल, नंबर 1 फ़ीमेल पेशेंट्स में 40 मीन्स जो 40 साल से ऊपर ख़वातीन होती हैं। फैटी, जो मोटी ख़वातीन होती हैं जिनमें चर्बी ज़्यादा होती है, जो ओबीज़ होती हैं। और फर्टाइल, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जिनके बेबीज़ होते हैं। तो फ़ीमेल 40, फैटी एंड फर्टाइल। लेकिन आजकल हमने देखे बहुत से अनमैरिड लोगों के अंदर मेल्स में भी पित्ते की पथरी होती है। तो ये एक जनरल असूल नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों में होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन यही फीमेल्स होती हैं जो जिनके बच्चे 2 से ज़्यादा होते हैं, 40 होती हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, फ़ीमेल होती हैं, फैटी होती हैं, उनमें ज़्यादा पित्ते की पथरी पाई जाती है। अगर आपको स्टोमिक में दर्द हो और शदीद दर्द हो, जिससे अमूमन उल्टी आ जाए या कमर में जा रही हो दर्द, तो सिर्फ मैदे के दर्द के तौर पे टीका लगवा के घर आ जाना ये गलत तरीका है। उसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इसको मुकम्मल ट्रीट करना चाहिए। गाल स्टोन्स का एक ही इलाज है। अगर आपको पित्ते की पथरी है और वो अलामत अख्तियार कर जाती है दर्द की सूरत में, या मैदे की जलन होती है आपको, या उल्टियाँ आ जाती हैं, तो उसका दुनिया में एक ही इलाज है, और वो मेडिकल नहीं है बल्कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है। उसमें पित्ते को पथरियों समेत बाहर निकाल लिया जाता है। कैमरे वाला एक टेस्ट होता है जिसको लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टमी कहते हैं। माइनर सी सर्जरी है। सर्जरी तो है, बेहोश करके करते हैं, लेकिन अमूमन आधे घंटे में सर्जरी हो जाती है और मरीज़ उसके बाद ठीक हो जाता है। अगर पित्ते की पथरी को ना ठीक किया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? 3-4 बड़े प्रॉब्लम हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं और उसको देखना चाहिए। एक तो ये कि पित्ते की पथरी पित्ते से स्लिप होके नीचे नाली में आ सकती है। वो नाली जो पित्ते को छोटी आंत के साथ कनेक्ट करती है, जिसको मेडिकल ज़बान में CBD कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अगर ये पित्ते की पथरी स्लिप होके उस नाली में आ जाए तो बड़ा शदीद जरकान हो जाता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, और वो उसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है और एंडोस्कोपी करके वो पित्ते और नाली से पथरी भी निकालनी पड़ती है। फिर 2 काम करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये इस पित्ते की पथरी की वजह से जो लुबलुबा है, जिसको पेंक्रियास कहते हैं, उसकी सोजिश हो जाती है, जिसको पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और उसकी वजह से दर्द बड़ी सीवियर होती है और आपको कई दिन आपको अस्पताल में दाखिल रहना पड़ता है। तीसरी बड़ी वजह ये है कि इसको फ़ौरन इलाज करना चाहिए कि अगर पित्ते में पथरियाँ पड़ी हों तो उसकी वजह से क्रोनिक जो डिज़ीज़ होती है उसमें पित्ते का कैंसर भी हो सकता है। तो इसका फ़ौरन आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके बेहतरीन और आसान जो तरीका है इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ये है कि आप इसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं। और स्पेशली इसमें ख़ास रखने वाली बात यह है कि अल्ट्रासाउंड से पहले आप खाली पेट रहें, कुछ खाएं ना, और अगर कुछ पानी वगैरह लेना है तो फैटी मील ना लें। कोई ऐसी ऑयली चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और पित्ते की पथरी अमूमन उसमें नज़र आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि खाली पेट जाएं, या एटलीस्ट अगर आपने पानी वगैरह लेना भी है तो कोई फैटी ऑयली चीज़, फैटी मील, वो चीज़ियस मील, वो मील ना लें। बेहतर तरीका ये है कि 8 घंटे फास्ट रख के जाएँ और फिर आप अपना पित्ते का अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसमें अमूमन छोटे मोटे गाल स्टोन्स, पित्ता भर जाता है बाइल से, रतूतों से, और उसमें बहुत आसानी से वो नज़र आ जाते हैं और फिर आप उसको डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको टेक होम मैसेज क्या है कि जब भी आपको बड़े फैटी मील के बाद दर्द हो, स्टोमिक पिट में दर्द हो जो कि कमर में जा रहा हो, उल्टियाँ आ रही हो, तो सिर्फ आप टीका लगवा के घर ना आएँ बल्कि एटलीस्ट उसका अल्ट्रासाउंड कराएँ, उसको डायग्नोज करें और उसको ट्रीट करने की कोशिश करें।
सेकेंडली ये कि जो ये गाल स्टोन्स बनते हैं ये कैल्शियम स्टोन्स नहीं होते, ये बेसिकली जो उसकी ख़ास रतूबत होती है जिसको बाइल कहते हैं उसमें रेत के ज़रे बनते हैं और फिर वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये अमूमन 90% ऑफ द केसेस में कोलेस्ट्रॉल से बने हुए स्टोन्स होते हैं, इनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहते हैं। ऑल्दो अगर बहुत यंग एज में अगर ये स्टोन बन जाएँ तो ये बिलरूबिन स्टोन्स होते हैं, वो खून के खुलियों के टूटने की वजह से बनते हैं, वो एक रेयर डिजीज़ है, हीमोलिटिक एनीमिया में होते हैं। लेकिन 90% केसेस में जो अमूमन आपके पास केसेस आते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जो बाइल होता है उसमें से वो सेपरेट होकर रेत के ज़रे बनाता है और वो स्टोन बन जाता है। तो जब भी आपको दर्द हो, पेट में दर्द हो, स्टोमक पेट में दर्द हो, तो सिर्फ इलाज की बजाय उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर पित्ते की पथरी आ जाए और वो अलामती हो तो उसका एक ही इलाज है कि लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कराई जाए, उसी में बेहतरी है और उससे आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।